बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 18 न्यूक्लियर फिजिक्स। और अगर आज तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्त बाकी लोगों को भी ये वीडियो पहुंच सके। न्यूक्लियर फिजिक्स जो चैप्टर है इसके हम हर एक टॉपिक की वीडियो बनाएंगे अलग। फर्स्ट टॉपिक है एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एटम के बारे में, नेचुरल रेडियोएक्टिविटी के बारे में, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, हाफ लाइफ, रेडियो आइसोटोप्स, न्यूक्लियर फ्यूजन और फिशन जो है, बैकग्राउंड रेडिएशन है एंड इसके नुकसानात क्या हैं और इसके लिए फिर हमें क्या सेफ्टी मेजरमेंट जो प्रिकॉशंस होते हैं हम कर सकते हैं कि रेडिएशन से हम बच सकें। तो अगर आप सबसे पहले देखें तो न्यूक्लियर फिजिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम पढ़ते हैं एटॉमिक न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स एंड विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स। फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास एटम्स एंड एटॉमिक न्यूक्लियस। एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस। एटम्स के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को आइडिया होगा क्योंकि हम प्रीवियस क्लासेस से यही पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट इज एटम एंड देन एटम इज पोज्ड ऑफ heavier एलिमेंट्स यानी पार्टिकल्स से। एटम जो है वो पार्टिकल से कंपोज्ड है। तो एंड पार्टिकल्स में हम कहते हैं कि प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। यूजुअली हम जो सिंपल डिफिनीशन हम ये कहते हैं कि एटम इज अ स्मॉल पार्टिकल विच इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। लेकिन अगर इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह बना है एंड तो एटम जो है यूजुअली एक जितनी भी मैटर्स हैं, ऑल मैटर आर कंपोज्ड ऑफ एटम्स। मैटर में हर वो चीज़ आता है, उसमें हम भी आते हैं। ईच एंड एवरीथिंग इज मैटर एंड मैटर जो है मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम। लेकिन हमारा काम जो इस चैप्टर में है दैट इज और इस टॉपिक का कि हम एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। तो एटम जो है उसके सेंटर में, एटम सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज कोर होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्फेरिकल शेप होता है, ये एक एटम है और इसके सेंटर में जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, इसको कहते हैं न्यूक्लियस। और यहाँ पे हमारे पास जो पार्टिकल होते हैं दैट मे बी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिव चार्ज इस पे होते हैं और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। पॉजिटिव क्यों है, न्यूट्रल क्यों है, ये भी एक अलग टॉपिक है चूँकि ये फर्दर जो पार्टिकल्स हैं ये क्वार्क से बने और उस क्वार्क के कम्बिनेशन को अगर आप देखें तो वहाँ से फिर इस पे जो चार्ज आता है पॉजिटिव, न्यूट्रल या नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे जिस तरह आता है। और ये जो इसके सराउंडिंग है जिसको हम शेल कहते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन नंबर जो है वो डिपेंड करते हैं एटम्स पे। हर एक एटम्स के डिफरेंट प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। न्यूक्लियस जो होते हैं दैट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रल। और न्यूक्लियस जो है ये सेंटर में लाई करता है और इसका जो साइज है ये ओवरऑल एटम की वॉल्यूम के कंपैरिजन में 10⁻⁻15 है। ओवरऑल एटम के साइज के कंपैरिजन में 10⁻⁻15 इसका वॉल्यूम है। और न्यूक्लियस जो है तकरीबन 10,000 टाइम्स स्मॉलर है देन द एटम इटसेल्फ।
एटम से 10,000 टाइम्स स्मॉलर एंड न्यूक्लियस। जितने भी न्यूक्लियाई है, ये कम न्यूक्लियाई से मुराद हमारा न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का प्लूरल जो है वो न्यूक्लियाई है। तो जितने भी न्यूक्लियाई हैं या न्यूक्लियस आप कह सकते हैं, तो वो दो टाइप्स के पार्टिकल से बने होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और जिसको क्या, इन दोनों को कलेक्टिवली आप न्यूक्लियन भी कह सकते हैं। न्यूक्लियन इस वजह से कहते हैं कि ये उसमें होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, तो दैट इज़ वाई हम इसको न्यूक्लियंस कहते हैं। न्यूक्लियन कहते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स को, इसको कहते हैं न्यूक्लियंस। तो न्यूक्लियंस कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में होते हैं। क्योंकि हमें ये तो पता है कि न्यूक्लियस में कौन से पार्टिकल है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियंस। तो इसका मतलब कि न्यूक्लियस में क्या है, न्यूक्लियंस होते हैं। हर एक एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं, बट एक एक्सेप्शन केस है कि, एंड दैट इज हाइड्रोजन एटम। ये एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि हाइड्रोजन एटम द ओनली एटम जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है, जिसमें सिर्फ वन प्रोटॉन होता है उसके न्यूक्लियस में और कोई न्यूट्रॉन। उसके फिर एसोटोप जिस तरह ड्यूट्रियम या ट्रिटियम है तो उसमें है, बट सिंगल हाइड्रोजन एटम में कोई न्यूट्रॉन नहीं है। एटम को फर्दर उसको कुछ क्वांटिटी है जिसका जानना ज़रूरी है एटम के लिए, एंड दैट इज़ एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर जिसको यूजुअली हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। मास नंबर या इसको चार्ज नंबर भी कहते हैं, और इसको हम यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और न्यूट्रॉन को तो एन सी रिप्रेजेंट करते हैं। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है एंड मास नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर कहते हैं कि इसको हम चार्ज नंबर भी कहते हैं। एटॉमिक नंबर को हम चार्ज नंबर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम जो पार्टिकल यानी जिसको कहते हैं दैट इज़ या प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, तो इसका अगर आप डिफिनीशन करें तो वो यही होगा, द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर जेड। तो इस वजह से इसको चार्ज नंबर भी कहते हैं। क्यों चार्ज नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रोटॉन पे भी चार्ज है, दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज, एंड इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। तो इसमें जो पार्टिकल है वो चार्ज पार्टिकल है, इसलिए इसको चार्ज नंबर भी कहते हैं या एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। और अगर आप डिफिनीशन को देखें तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हर एटम में प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर इक्वल होते हैं। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं यूजुअली उतनी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। आप सिंपल ये भी कह सकते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन, या ये भी कह सकते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि डेफिनेटली दूसरा उसके इक्वल होता है, तो आप लेकें या ना लेकें इट डजेंट मैटर। तो सेकंड जो है दैट इज़ मास नंबर। और इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप इसमें कंफ्यूज होते हैं, अक्सर अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि मास नंबर और एटॉमिक नंबर में कन्फ्यूजन ये होता है कि वो समझते हैं मास नंबर को एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक नंबर को मास नंबर। तो आपके लिए आसान तरीका ये है कि अगर आप देखें मास, मास में ओवरऑल उसके, अगर आप देखें आपकी बॉडी या हमारी बॉडीज़ या कोई भी चीज़, तो उस मास में उसकी ओवरऑल बॉडी आ जाती है, एंड ओवरऑल बॉडी में जो पार्टिकल्स होते हैं तो आप सबको कंसीडर करोगे, तो दैट इज़ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों। यानी इससे ये ज़ाहिर होता है कि मास नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड मास नंबर। ये दोनों कलेक्टिवली इसको कहते हैं मास नंबर, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब कि न्यूक्लियस में जो पार्टिकल्स हैं यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसको हम कहते हैं मास नंबर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। अब यूजुअली जो हम सिंबल यूज़ करते हैं एटम के लिए दैट इज़ एक्स
और यहाँ पे हम लिखते हैं ए एंड यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में जेड। ए मतलब मास नंबर, और मास नंबर में क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये दोनों होते हैं। और जेड चार्ज नंबर या एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे आपके पास प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, ये होते हैं। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को अगर आप फाइंड करना चाहें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, और हम ये कहते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। तो हमें लेट से एक न्यूक्लियस है और उसमें टोटल फॉर एग्जांपल उसका मास नंबर गिवन है, बट हमें ये नहीं पता कि उसमें प्रोटॉन कितने हैं एंड न्यूट्रॉन कितने हैं। तो आप इसके लिए ये करोगे कि n इज इक्वल टू, अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करना चाहो, दैट इज a माइनस जेड, यानी एटॉमिक नंबर माइनस मास नंबर, सॉरी मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर में हमारे पास जो भी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, और जो एटॉमिक नंबर है उसमें जस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं या प्रोटॉन होते हैं। तो वो प्रोटॉन अगर आप इस न्यूट्रॉन से माइनस करो तो आपके पास रिजल्ट आएगा न्यूट्रॉन आ जाएगा। जो भी जितने भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो आपके पास आंसर में आ जाएगा। तो इससे इसके ज़रिए आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। आयरन है जिसका सिंबल है Fe, 26 उसका एटॉमिक नंबर है एंड मास नंबर है 56। अब अगर यहाँ पे आप देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 26 हैं या नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 26 हैं। प्रोटॉन भी 26 हैं क्योंकि ये दोनों इक्वल होते हैं, और इलेक्ट्रॉन भी 26 हैं। और न्यूट्रॉन आप फाइंड करना चाहते हैं तो अगर इस नंबर को देखें, ये कलेक्टिवली प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की तादाद है। और आपको कोई कहे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करो तो कैसे करोगे, तो प्रोटॉन तो आपको पता है इंडिविजुअली कि ये कितने हैं, और यहाँ पे ये दोनों प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कलेक्टिवली है, तो इससे ये प्रोटॉन नंबर माइनस करो, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के लिए दैट इज इक्वल टू ए माइनस जेड। ए हमारे पास है 56 और जेड जो है 26 है। तो इससे आपके पास जो रिजल्ट आएगा दैट इज 30। तो न्यूट्रॉन जो है इस आयरन के एटम में 30 न्यूट्रॉन है, 26 प्रोटॉन एंड 26 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। और जितने भी न्यूक्लियाई हैं यानी न्यूक्लियस हैं एटम्स के, उसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और उतनी इलेक्ट्रॉन जितने एटम में होंगे, ये दोनों सेम होते हैं। लेकिन बहुत कुछ कम एटम ऐसे होते हैं जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम आ जाए। मतलब कुछ एटम ऐसे भी है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम आ जाए, तो उसको कहते हैं न्यूक्लियाइड्स। न्यूक्लियाइड कहते हैं वो एटम जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इक्वल हो। यानी यहाँ पे अगर हमने देखा तो ये 30 न्यूट्रॉन है और 26 प्रोटॉन थे। अगर ऐसे कोई एटम हो जिसमें 26 या कोई भी नंबर 20 प्रोटॉन हो और न्यूट्रॉन भी 20 हो, तो इसको कहते हैं न्यूक्लियाइड्स। और एक क्वेश्चन है कि चार्ज को अगर हम देखें, हम कहते हैं कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो फिर अगर देखा जाए न्यूक्लियस में प्रोटॉन पॉजिटिव वाली चार्ज अगर मोर देन टू और मोर देन टू प्रोटॉन्स हो जाएं तो दोनों पे तो पॉजिटिव चार्ज है, फिर ये आपस में रिपेल क्यों नहीं करता। हम कहते हैं ना कि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, तो फिर अगर इसको तो रिपेल करना चाहिए और न्यूक्लियर जो है ये डिस्ट्रॉय होना चाहिए। बट यहाँ पे एक फोर्स होता है, ऐसे नहीं होता कि ये कभी नहीं हुआ है कि मतलब इस वजह से डिस्ट्रॉय हुआ हो। वो क्यों, क्योंकि एक फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। या आप उसको स्ट्रॉन्ग फोर्स भी कह सकते हैं, जो कि शॉर्ट रेंज फोर्स है बट बहुत स्ट्रॉन्ग है। शॉर्ट रेंज से मुराद होता है उसका ज़्यादा दूर तक उसके पर वो इफेक्ट नहीं होता, लेकिन शॉर्ट रेंज है और बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स हैं, तो जिसकी वजह से ये दोनों जो है
होल्ड होते हैं, कंबाइन होते हैं, सेपरेट नहीं हो सकते। इसका जो रिपल्सिव फोर्स है उसके कंपैरिजन में वो दूसरा जो न्यूक्लियर फोर्स है वो स्ट्रांग होता है, एंड दैट इज़ वाई ये न्यूक्लियर उसमें कंबाइन होता है, यानी स्प्लिट नहीं हो सकता न्यूक्लियस। थैंक यू आज की इस वीडियो के लिए, और वंस अगेन मैं कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, फिजिक्स से रिलेटेड हो या मैथमेटिक्स से हो, तो आप उसका मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं उसके लिए आपके लिए अलग लेक्चर बना दूंगा। एंड इस चैप्टर को, बल्कि पूरे बुक का जो कोर्स है, मैं इंडिविजुअली हर एक टॉपिक का वीडियो बनाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।